नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जानते हैं विशेषण मतलब एडजेक्टिव। और ये विशेषण जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या हिंदी में कहें शब्द भेद है तो वो तीसरे नंबर पे आता है। पहले संज्ञा, सर्वनाम और फिर विशेषण। विशेषण दरअसल संज्ञा और सर्वनाम को की विशेषता बताता है। मतलब जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफायर है। तो जानते हैं विशेषण क्या है। विशेषण के भेद हैं, चार भेद दिए हैं हिंदी में। पहले है गुणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें गुण होते हैं जैसे रंग है, गुण है, अवगुण है, आकार है। इस सभी चीजों की अवस्था ऐसा बताता है ये गुणवाचक। तो नया, बाहरी, स्थान भी बताता है। गोल, लाल, दुबला, भला, बड़ा सा, ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जो संख्या का ज्ञान कराता है। संज्ञा सर्वनाम की कितनी संख्या है उसका ज्ञान कराता है संख्यावाचक विशेषण। तो ये संख्यावाचक भी दो प्रकार की संख्यावाचक होते हैं, एक निश्चित संख्या और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में दोनों दिए हैं, 4 घोड़े 30 दिन। तो 4 घोड़े 30 दिन ये निश्चित संख्या है। कुछ लोग, सब लड़के, तो ये क्या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इस प्रकार से दो प्रकार होते हैं संख्यावाचक में। परिमाणवाचक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें भी दो होते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। जैसे मान लीजिए शेर भर दूध, ये निश्चित है। तोला भर सोना निश्चित है। अब थोड़ा थोड़ा पानी, कुछ पानी, तो ये क्या है अनिश्चित परिमाण है। जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, ये निश्चित परिमाण है। थोड़ा सा, अधिक, इस तरह से अनिश्चित परिमाण है। फिर सार्वनामिक विशेषण होता है जिसको अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव या पॉसेसिव एडजेक्टिव में आते हैं। ये दरअसल क्या होता है सार्वनामिक, इसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ आ जाते हैं। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाए तो वो सर्वनाम ना रहकर विशेषण का काम करता है और वही विशेषण सार्वनामिक कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वनाम ही विशेषण का काम करने लगता है, तब वो सर्वनामिक विशेषण बन जाता है, वही विशेषण सर्वनाम बन जाते हैं। इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। जैसे घर और यह घर, तो घर क्या है संज्ञा है और घर के आगे क्या विशेष आ गया सर्वनाम। तो ये सर्वनाम का काम ना करके इस घर की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम किसमें बदल गया, विशेषण में। इसे इसका नाम रखा सार्वनामिक विशेषण। मतलब सर्वनाम से बना है विशेषण। ये वह लड़का, कोई नौकर, ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा। तो ये जो सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बना संकेतवाचक भी कहते हैं। अब जो संख्यावाचक है विशेषण, उस संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार, जैसे निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। जो निश्चित संख्या है उसको 5 प्रकार में ऐसे बांटा गया है। गणनावाचक जो काउंटिंग करता है, जैसे 1 2 3, ये गणनावाचक है। दूसरा क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा क्रम आता है ना, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके। और इसका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, दुगुना, तिगुना, दूना, तिगुना, चौगुना। समुदायिक वाचक जो ग्रुप में होते हैं कला, तो दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 6, तो ये इस तरह से 7। प्रत्येक बोधक, जैसे प्रत्येक, हर एक, 2 2, सवा सवा, इस प्रकार प्रत्येक बोधक होता है। तो इसी प्रकार से अब ये होता है प्रविशेषण। दरअसल जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर चित्र है, तो वह बहुत सुंदर चित्र है, तो चित्र क्या है, संज्ञा है। चित्र कैसा है, सुंदर, सुंदर क्या है, उसका विशेषता बता रहा है, विशेषण है। अब सुंदर की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो बहुत क्या है, प्रविशेषण है। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है वो प्रविशेषण होता है। तो बहुत सुंदर चित्र, चित्र क्या संज्ञा हुआ, संज्ञा की विशेषता बताने वाला, सुंदर क्या विशेषण हुआ, और विशेषण की विशेषता बताने वाला बहुत क्या हुआ, प्रविशेषण होता है। तो इस प्रकार है विशेषण होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण का विशेषण होता है ये। और ये वाला जो प्रविशेषण है ये इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब का काम करता है, इसको एडवर्ब कहते हैं। वहां पर यहाँ प्रविशेषण नाम दिया गया है। ये हमने एक परिचय देखा जो विशेषण का सामान्य परिचय था, उसके प्रकार, विशेषण के प्रकार थे। जो विशेषण है वो विशेषण 3 अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है।
तीन अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब पहली अवस्था जैसे सुंदर, तो ये पॉजिटिव है, जैसे ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल ये कंपैरेटिव है, और मोस्ट ब्यूटीफुल ये सुपरलेटिव है। हिंदी में क्या है, सुंदर ये मूल अवस्था है, उससे सुंदर ये उत्तरावस्था है, सबसे सुंदर ये उत्तमावस्था है। जैसे उच्च मूल अवस्था है, उच्चतर उत्तरावस्था है, और उच्चतम उत्तमावस्था है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं एडजेक्टिव की। तो ये एडजेक्टिव के बारे में हमने जाना, उसकी अवस्थाएं जानी, फिर विशेषण जाना। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।